अब ये हमारी तीसरी वीडियो है। पिछली बार हमने एक नई चीज़ सीखी थी कि SP इज इक्वल्स टू जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है 100 प्लस वो प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP। यही सीखा था ना हमने कि हमने किया था SP इज इक्वल्स टू 150% ऑफ CP और ये 50 क्या था 100 प्लस 50 है 150 क्या हुआ 100 प्लस 50 50 क्या था हमारा प्रॉफिट परसेंट। इन शॉर्ट ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब तो यही हुआ ना। ठीक है, आई होप वो सब कुछ क्लियरली समझ आया था। अब हम इसमें डिस्काउंट परसेंट वाली चीज़ ऐड करने वाले हैं, MP और डिस्काउंट परसेंट। क्लियर? देखो हमारे पास हमें सिर्फ इतना पता है कि एक शॉपकीपर ने एक चीज़, कोई भी चीज़, वो पेंसिल या कोई भी चीज़ पे मार्केट प्राइस लगाया था 20 रुपीज़। ठीक है, उस पे उसने हमें डिस्काउंट दिया 25% का और उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट की परसेंटेज है 50। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है अलग तरीके से। अब हमें ऐसे दिया है, हमें दिया है कि मार्केट प्राइस 20 रुपीज़ थी, डिस्काउंट उस पर हमें 25% मिला और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 50% है। अब हमें CP भी निकालना है और SP भी निकालना है। निकाल सकते हो, बहुत इजी है। देखो अब हमें पता है कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे लगाया जाता है, यानी कि जो हमारा मार्केट प्राइस है 20 रुपीज़, उस 20 रुपीज़ का 25% हम निकालेंगे और उसको इस 20 में से माइनस कर देंगे। जो बचा वो हमारी सेलिंग प्राइस होगी, क्योंकि मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट वो माइनस करेगा तभी तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। हमें पता है ना, सेलिंग प्राइस अगर हमारे पास जो मार्केट प्राइस था उस पर जो भी उसने डिस्काउंट दिया उसको हम माइनस कर दें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये तो क्लियर है ना। अच्छा, हमें पता है मार्केट प्राइस क्या है 20 रुपीज़ माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट हमने ये फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि डिस्काउंट परसेंट अगर दिया है तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 25/100 इंटू 20 यानी मार्केट प्राइस। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 5 5 are 25, यानी कि 20 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15। मार्केट प्राइस हमारे पास ₹15 आ गया और डिस्काउंट हमारे पास ₹5 आया है। ठीक है, समझ आया? हाँ, अब देखो एक ये चीज़ क्लियर हुई। अब हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस और ऑब्वियसली हमें पता है प्रॉफिट कितना है 50, तो हमें पता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 150% ऑफ CP, यानी सेलिंग प्राइस 15 इज इक्वल्स टू 150/100 इंटू CP, यानी 150/100 इंटू CP इज इक्वल्स टू 15। That is equals to CP is equals to 15 into 100/150, 0 से 0 cancel, 15 cancel, CP is equals to ₹10। Clear? Very good. अब next ये है, यहीं पे करते हैं, नहीं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट ये है कि आपको सेलिंग प्राइस दी है ₹15 और आपको डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है 25 और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 50। आपको CP निकालनी है और MP भी निकालनी है। ठीक है, सिर्फ CP निकालनी है तब तो हमें पता है SP हमारे पास है, प्रॉफिट परसेंटेज है, तो ऑब्वियसली हम वो फॉर्मूला लगाएंगे SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस 50 150
SP इज इक्वल्स टू 150% ऑफ CP, तो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमें MP भी निकालनी है। ठीक है, ये तो हमारा निकल जाएगा, SP इज इक्वल्स टू 150/100 इंटू CP, ये हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, MP मार्केट प्राइस। वो कैसे निकलेगी, हमने अभी पीछे देखा कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस इन माइनस डिस्काउंट, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस हमें नहीं पता, तो हमें SP पता है। ठीक है, SP हमें पता है, SP कितना है 15, तो हम लिखेंगे 15 इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस हमें नहीं पता, हम लेंगे लेट MP बी MP माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट भी हमें नहीं पता, हमें क्या पता है डिस्काउंट की परसेंटेज, लेकिन हमें पता है डिस्काउंट परसेंटेज अगर पता हो तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। हम करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज यानी 25/100 इंटू मार्केट प्राइस। यहाँ पर 15 इक्वल्स टू LCM लेंगे 100 MP माइनस 25 MP, कितना हुआ 100 माइनस 25 75 MP अपॉन 100। जैसे हमने ये फॉर्मूला निकाला था कि SP इज इक्वल्स टू 150% ऑफ CP, अब हमने ये एक फॉर्मूला निकाला जिसमें क्या हो रहा है कि SP इज इक्वल्स टू व्हाट 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज, ये क्या ना 100 माइनस 25 क्या था डिस्काउंट का परसेंटेज, इतने परसेंट जितना भी आएगा, जैसे इस केस में आया 75 अपॉन 100 यानी 75% ऑफ MP, यानी इतने परसेंटेज ऑफ MP। यानी कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि SP इज इक्वल्स टू 75% ऑफ MP, तो SP आ जाता 15, ये 75/100 इंटू MP, जिसे हम लिखेंगे 75/100 इंटू MP इज इक्वल्स टू 15। MP को यहीं पे रखेंगे, बाकी चीज़ें वहाँ पर, 15 इंटू 100 अपॉन 75, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75, 5 20 ज़ा 100, यानी MP इज इक्वल्स टू ₹20। क्लियर? तो हमने दो बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़ लिए हैं अब पिछली वीडियो और इस वीडियो में, और यही फॉर्मूलेस हर जगह यूज़ होते हैं। पहला, SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज, जितना भी आएगा इसका परसेंट ऑफ CP। एंड सेकेंड फॉर्मूला, SP इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज, जितना भी आएगा उतने परसेंट ऑफ MP। ये दो फॉर्मूलेस हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। अब मेरी सजेशन ये है कि अब आप नेट से या बुक से प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस निकालो और उनको सॉल्व करके देखो, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आती है लेट मी नो। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट। आई होप अब सारे डाउट्स क्लियर हो। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बता देना।